देखो, जब कोई इंसान 2 पैक मारता है तो उसके अंदर से कोयल की आवाज निकलती है, बहुत ही मीठा मीठा बात करेगा। और वही इंसान जब 4 पैक मार लेता है तो कौवा की तरह काव 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 करते रहेगा और सबका दिमाग खा जाएगा। और फिर वही इंसान जब 6 पैक मार लेता है तो फिर उसके अंदर शेर की आत्मा आ जाती है और वो सबसे लड़ना झगड़ना शुरू करता है और लगता है कि सबको आज जान से मार देगा। अब फिर वही इंसान जब 8 पैक मारता है तो उसके अंदर सुअर की आत्मा घुस जाती है। तो फिर क्या, इस नाली से इस नाली और इस नाली से इस नाली, यही कहानी है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, ये शराब कैसे बना? तुमको नहीं पता है? कैसा बुड़बक आदमी है। अरे सच में भाई, मुझे पता नहीं है। अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो। सुनो, 2 दोस्त थे, दोनों ने बाजार जाकर फल लेके आया और उस फल को सड़ने के लिए छोड़ दिया। सारे फल को सड़ने के लिए छोड़ दिया। दोनों एकदम बुड़बक थका। बताइए, इतना महंगा फल को सड़ा दिया। मारा काहे बे? दोबारा बीच में बोला तो मारेंगे लोल पे कि चहक जाएगा पोल पे, समझा? ठीक है, नहीं बोलेंगे। और दोनों दोस्त उस सड़े हुए फल को लेकर पास के पेड़ के नीचे चले गए और उन्होंने उस पेड़ के नीचे आग जलाकर बड़ा सा पतीला रख दिया और उसी में सारे सड़े हुए फलों को रख दिया और फिर वो घर चले गए। तो फिर क्या हुआ उस सड़े हुए फलों के रस का? उस पेड़ पर एक कोयल, एक कौवा और उस पेड़ के नीचे एक सूअर और एक शेर रहते थे। तो फिर सारे सड़े हुए फल तो वही खा गए होंगे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि फिर ये शराब कैसे बना? नहीं, अगले दिन वो जब दोनों दोस्त उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां चारों तरफ आग लगी हुई थी। पूरा पेड़ जल गया था। वो कोयल, वो कौवा, वो शेर, वो सूअर, वो सारे उसमें जल के मर गए थे और उन चारों की आत्मा उस सड़े हुए फल के रस में समा गई थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ उस सड़े हुए फलों के रस का? ना क्या था? फिर वो सड़े हुए फल के रस को वो दोनों पी गए और पीने के बाद उन्हें ये पता चला कि बहुत ही जबरदस्त चीज बनी हुई है, बहुत ही अच्छे चीज का आविष्कार कर दिया हमने। फिर उन दोनों ने उसका नाम शराब रखा, समझा? लेकिन भाई, ये कोयल, कौवा, शेर, सूअर, इनकी आत्मा उसमें समा गई, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया भाई। देखो, जब कोई इंसान 2 पैक मारता है तो उसके अंदर से कोयल की आवाज निकलती है, बहुत ही मीठा मीठा बात करेगा। और वही इंसान जब 4 पैक मार लेता है तो कौवा की तरह काव 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 करते रहेगा और सबका दिमाग खा जाएगा। और फिर वही इंसान जब 6 पैक मार लेता है तो फिर उसके अंदर शेर की आत्मा आ जाती है और वो सबसे लड़ना झगड़ना शुरू करता है और लगता है कि सबको आज जान से मार देगा। अब फिर वही इंसान जब 8 पैक मारता है तो उसके अंदर सुअर की आत्मा घुस जाती है। तो फिर क्या, इस नाली से इस नाली और इस नाली से इस नाली, यही कहानी है। अच्छा, तभी कहूं ये शराब पीने के बाद ये अलग अलग तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। अब पता चला, उन चारों की आत्माएं इनके अंदर घुस जाती है। अच्छा 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 भाई, एक बात बताओ, सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो सुनिए, आपने मुझे कल 5,000 रुपया दिया था, ये सत्य है, और मैं वो 5,000 रुपया आपको वापस करूंगा, ये आपका भ्रम है, समझे? अरे क्या बात है, बड़ा पूजा पाठ कर रहा है, क्या मांग रहा है भगवान से? मैंने कहा, हे मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस
आप सब मुझे 1-1 रुपया दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? हाँ? क्या बताएं, हमको तो कभी कभी लगता है कि हम आतंकवादी हैं। आतंकवादी? वो कैसे? हाँ? क्या बताएं, अमरीश पुरी साहब जाने से पहले ये बोले थे कि आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती है, हमरो नहीं है। सुनो भाई, अरे लड़की पटाने का कोई आइडिया दे दो यार। आइडिया? आइडिया काहे लोगे? जियो ले लो। अच्छा भाई एक बात बता, ये शादी के 15 साल बाद पति 50 साल का और पत्नी 30 साल की ही क्यों लगती है? पता नहीं है, पत्नी रोज पूजा करती है और भगवान से यही कामना करती है कि हे भगवान मेरी उम्र भी मेरी पति को लग जाए। तो पति का उम्र ज्यादा नहीं होगा, पत्नी का उम्र तो ज्यों का त्यों है और पत्नी का सारा उम्र तो पति को लग रहा है, तो होना ही है। ए सुन, एक बात पूछूं, बताएगा? एक नदी है और नदी के बीच में एक आम का पेड़ है, तो उस पर से आम तू कैसे तोड़ेगा? हाँ? ये तो बहुत ही आसान है, सीढ़ी लगा के, सीढ़ी लगा के बीच नदी में सीढ़ी कौन तेरा बाप लगाएगा? नदिया में आम का पेड़ क्या तेरा बाप लगाएगा? बात करता है। अरे भाई एक काम करेगा तो मैं कोई भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें 25,000 रुपया देना पड़ेगा। हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, काम बता क्या करना है? 25,000 रुपया देना। अच्छा भाई एक बात बता, पत्नी कैसी ढूंढनी चाहिए? हाँ? देखो भाई, पत्नी अपने से ज्यादा गोरी नहीं चुनना चाहिए। हाँ बता देते हैं, लेकिन क्यों? कि जब पति पत्नी का झगड़ा होगा तो पत्नी बार बार बोलेगी जोरे करियट्ठा। अरे आज काहे तू अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था? हाँ? झगड़ा नहीं हो रहा था? हाँ? फिर क्या हो रहा था? हमारी पत्नी हमें डांट मार रही थी। काहे डांट मार रही थी? मैं बाजार जा रहा था तो मेरी पत्नी बोली ना कि सुनिए जी, बाजार जा रहे हो तो कुछ नॉनवेज ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, बाजार से मछली ले आऊंगा। तो उसने कहा मछली मत लाइएगा, मछली में कांटा होता है। तो फिर मैंने कहा कि मछली में कांटा होता है तो चप्पल पहन के खा लेना। अरे भाई तुम्हें पता है, दिल्ली का प्रदूषण लेवल इतना बढ़ गया है कि वहां सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्या बात कर रहे हो? सही में? लेकिन कैसे? दिल्ली में सांस लेना 10 सिगरेट पीने के गुण के बराबर हो गया है, समझे? क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि दिल्ली की हवा में सिगरेट पीने का गुण आ गया है, तो वहां के पानी में अगर शराब पीने का गुण आ जाए फिर तो दिल्ली स्वर्ग घोषित हो जाए।